हेलो दोस्तों, बीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं संजय सर को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे आपको बोले थे कि अगला वीडियो एलसीएम होगा, लॉसा होगा, वैसे ही आपके सामने हम एलसीएम लेके आए हैं वीडियो, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इस लघुत्तम में क्या है, कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटा गया है, कितना विधि होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ है लघुत्तम सावर्त संकेत में एलसीएम, जिसको जिसको हम लॉसा भी कह सकते हैं। संकेत में एलसीएम और लॉसा भी कह सकते हैं। देखिए, इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला है अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त। चलिए, दूसरा है भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त। चलिए, लघुत्तम समावर्त को दो भागों से हल करेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त और दूसरा भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त। एलसीएम को दो भागों में बांटेंगे। एक नियम होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त और दूसरा होता है भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त। चलिए, तो हम पहला लेंगे। इसमें उन अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त वर्त। इसको देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 1 लेंगे। प्रश्न संख्या 1, 40 और 30 का अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। समापवर्त ज्ञात करें। अब यहाँ दे दिए गए प्रश्न 40 और 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और 20 यहाँ दे दिया गया है, 40 और 30। तो पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। उत्तर यहाँ लिख लेते हैं। उत्तर यहाँ लिख लेते हैं 20, 40 और 30। चलिए, 40 और 30 लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि लगा होगा उसका अर्थ है पहले उसको, जैसे 40 है तो 40 को कितना कितना से गुणे करेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ तोड़ लेंगे हम। 2 से करेंगे 20 होगा, 2 से करेंगे 10 होगा, 2 से करेंगे 5 होगा। ये 2 हुआ, गुने 2 हुआ,
गुने 2 हुआ और गुने 5 हुआ। और यहाँ पर हम 30 लेंगे, 30 को तोड़ेंगे 15 और 3 मरतबे 5, और ये 2 गुने 3 गुने 5। चलिए ऐसे हैं। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा कहता है एलसीएम ज्ञात करनी, जिसको महत्तम सावर्त कहते हैं, जिसको लॉस कहते हैं। आप क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा, जैसे 3 है तो 3 है, और यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जिसका संख्या ज्यादा होगा वही लेंगे। जैसे 2 है 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे तो 2 गुने 2 ज्यादा वाला संख्या लेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 कितना बार है, 3 बार, तो 3 ले लेंगे। और 5 देखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे। चलिए यहाँ 5 है तो ये 5 नहीं लेंगे। जैसे में ये तीनों ले लिए 2, तो ये 2 नहीं लेंगे, 2 को काट देंगे। यहाँ 5 ले लिए हैं तो ये 5 नहीं लेंगे, काट देंगे। जो सबसे अधिक संख्या होगा ना जिसमें, वो ले लेंगे। जैसे इसमें 3 को 2 है तो वो ले लेंगे, ज्यादा है। और ये 2 है तो ये नहीं लेंगे। 5 एक ही ठो लेंगे, यहाँ भी एक और यहीं भी एक, तो एक ही ठो लेंगे। और 3 है तो इसी में से एक 3 लेंगे। और गुना करेंगे 5 3 15 15 30 30 60 60 120। 120 आपका आंसर हुआ। जो सबसे ज्यादा होगा उसका मान वो लेंगे। जैसे हम 3 बार ले लिए 2, तो अब ये 2 नहीं लेंगे। 5 ले लिए तो ये नहीं लेंगे, और 3 तो एक ही ठो है तो 3 ले लेंगे। देखिए अच्छे से देख लीजिए। और दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसी में मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 50, 30 तथा 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। देखिए 50, 30 तथा 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। कहीं आपको लघुत्तम सामर्थ्य दे देगा, कहीं एलसीएम दे देगा, कहीं मौसा दे देगा। तो यहाँ पहले 50 दिया गया है, यहाँ 50 लिख लेंगे। 50 दिया गया है, पहले ये पता करिए 50 को कितना से गुणेंगे तो 50 कहते हैं। यहाँ 50 के यहाँ फैक्टर तोड़िए, 50 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 25 और ये 5 5, ये 2 गुने 5 गुने 5। चलिए 30 है तो 30 को यहाँ लाइए, 30 को यहाँ लाइए और 30 को तोड़िए, 30 को यहाँ तोड़िए। 15 और 3 से तोड़ेंगे तो 5, और ये 2 गुने 3 गुने 5। अब कितना है 60, तो 60 को लाइए यहाँ और 60 को तोड़िए। 2 से 30, 2 से 15 और 3 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 60 का कितना है 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ आप देख सकते हैं 60 का कितना है 2 2
3 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 2 3 5, यहाँ मिटा देते हैं। चलिए आपको जो संख्या लेंगे उससे बड़ा वाला मान लेंगे, जो संख्या ले लेंगे इस बार एक बार उसका बड़ा वाला मान लेंगे, जैसे बड़ा हो जिस लाइन में बड़ा हो ले लेंगे। जैसे यहाँ है तो यहाँ 1 है, 1 ही बार है। चलिए यहाँ 5 है तो 2 बार है, यहाँ 5 है कितना बार है, 2 बार है। चलिए एक ही ठो है। चलिए और इसमें आएंगे 2, इसमें 2 बार है, और इसमें भी 3 एक बार, और इसमें भी 3 एक बार। हमारे कहने का अर्थ यह है कि जिस लाइन में जो संख्या अधिक बार गुना किया जाए, जैसे 2 गुने 5 है तो 5 2 ठो है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इससे अधिक है तो अधिक वाला लाइन वाला लेंगे। और इसमें आएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 5 है, एक ही ठो है। और इसमें आएंगे 2 है, 2 है तो ए वाला लेंगे, इसमें अधिक है, 2 है लेकिन 2 की संख्या अधिक है तो ए वाला लेंगे, ए वाला नहीं, ए वाला नहीं। चलिए ए वाला भी नहीं लेंगे, काट देते हैं इसको। और 3 इसमें भी 1 है, और 3 इसमें भी 1 है, तो उसमें से 1 लेंगे, कोई एक ले लेंगे, चाहे ए लीजिए चाहे ए लीजिए। यहाँ लिखेंगे तो 2 है तो 2 बार लीजिए, 5 2 है तो 2 लीजिए, 5 गुने 5। और 3 एक ही ठो है, एक ठो लीजिए, इसमें से एक ही लेंगे, इसमें से एक ही लेंगे, यही ले लिए हैं, जो घेर दिए हैं वो ले लिए हैं। चलिए तो 2 2 बचा है, यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2, गुना कीजिए, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 3 300। आपका आंसर 5 25 25। चलिए देख लीजिए। मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम सामर्थ्य समझ गए हैं। और दूसरा विधि लेंगे भाग विधि द्वारा लघुत्तम सामर्थ्य। तो पहले वाले को हम मिटा देते हैं। मिटा देते हैं इसको। और दूसरा वाला है जो भाग विधि द्वारा है, क्या है, भाग विधि द्वारा है। इसको देखेंगे। प्रश्न 1 ले लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 1 ले लेते हैं और भाग विधि द्वारा है। इसमें कहते हैं 6 तथा 8 का भाग विधि द्वारा लॉस ज्ञात करें। लॉस ज्ञात करें। 6 तथा 8 का भाग विधि द्वारा लॉस ज्ञात करें। उत्तर यहाँ लिखेंगे हम। 6 है तो 6 लिख लेंगे, तथा है तो तथा लिख लेंगे, और 8 है तो 8 लिख लेंगे। भाग विधि में क्या करेंगे, 6 है तो 6 और कोमा 8 देंगे और यहाँ घर दीजिए। और कितना मर्तबे लगेंगे, पहले 2 मर्तबे लगेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा तो 3 बार, कोमा है तो कोमा, 2 कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा 4 बार। देखिए और कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। दोनों संख्या कटना चाहिए तो लेंगे, नहीं कट रहा है तो यहाँ आएंगे और लिखेंगे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ गुना करेंगे हम, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, आंसर हुआ। ये हुआ भाग विधि द्वारा। ये क्या हुआ, भाग विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 1 था। और प्रश्न संख्या हम 2 ले।
और प्रश्न संख्या हम 2 ले, जैसे ले ले हम 60 ले ले, कोमा 80 ले ले, कोमा 20 ले ले का भाग विधि द्वारा, और लॉसा बोले तो लॉसा होगा, और नहीं कहीं क्या बोल दिया था रहता है यल सी और यम ज्ञात कीजिए, कहीं बोल देता यल और सी यम ज्ञात कीजिए। उत्तर लिखेंगे 60 है तो 60 लिख लीजिए, कोमा है तो कोमा, 80 है तो 80 और 20 है तो 20 लिख लीजिए, और भाग विधि द्वारा कहे तो ऐसे कर दीजिएगा। और पहले इसमें 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 60 के आधा 30 होगा, 80 का आधा 40 होगा और 20 का आधा 10 होगा। और इसको 2 से फिर लगाएंगे क्योंकि 0 है बाद में तो 2 से कटेगा, और 30 का आधा 15 और 40 का आधा 20 और 10 का आधा 5। चलिए अब इसमें 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 ठो कम से कम 2 ठो कटना चाहिए, तो इसमें 5 से लगा दीजिए तो ये होगा 3, 4 पंचे 20, 5 एकान 5। आप कटने वाला नहीं है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। यहाँ गुना करेंगे अब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 चौके 20 गुना कर 4 12, 12 पंचे 60 और 60 6 चौके 24 हुआ। गुना फिर से कर लेंगे, 4 हुआ 4 पंचे 20, 20 30 60, 60 24, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए और प्रश्न लेते हैं अगला। और प्रश्न हम तीसरा ले, बोले 20, 30 और 12 का भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब कमेंट में कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो रोमांचक होगा, आइए।